सेंट जॉन स्कूल, जहां शिक्षा सिर्फ पढ़ाई नहीं संस्कार भी देती है। नर्सरी से 12वीं तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। एडमिशन ओपन है, नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें अथवा बड़गांव भीला रोड पर जाकर स्कूल विजिट भी कर सकते हैं। प्रदेश के खंडवा रेलवे स्टेशन के कई दुकानदार आज सुबह से दहशत में हैं। उनके हलक से पानी नहीं उतर रहा। अचानक इन्हें नोटिस मिलता है और सुबह सुबह मुनादी हो जाती है, जिसके बाद से इनका सुख चैन छिन जाता है। आपको बता दें, खंडवा का कोतवाली थाना क्षेत्र है, 3 पुलिया क्षेत्र है और 3 पुलिया के यहाँ बहुत से दुकानदारों को कल नोटिस दे दिया गया है। और नोटिस क्यों दिया गया है, क्या विषय, पूरी बात सुनवाते हैं। भैया क्या नाम है आपका? भरत कुमार मालवे। मेरी वाइफ के नाम से 2 दुकानें हैं, जीवन लता मालवे के नाम से। हम सब दुकानदारों को 12 दुकानदारों को नोटिस भेजा है कि आप 24 घंटे के अंदर खाली कीजिए। हम लोग 24 घंटे के अंदर कैसा खाली करेंगे? हम लोगों के सब फर्नीचर बने हुए हैं, हम लोग सतत नगर निगम के किराएदार हैं। तो नगर निगम से हम लोगों ने खरीदी की है। हमारे पास बाकायदा नगर निगम की किराया चिट्ठी है, आज तक की जो रसीद पेमेंट देते हैं वो भी है हमारे पास। उसके बाद रजिस्ट्री की, उसके भी कागजात है हमारे पास। न तो शासन सुन रहा है, न कलेक्टर साहब सुन रहे हैं, न SDM सुन रहे हैं, न आयुक्त सुन रहे हैं। अब इस समय हमारा धंधा छोड़ के कहाँ जाएंगे? टोटल 12 दुकानदारों को नोटिस दिया? 12 दुकानदारों को। अच्छा, कौन कौन सी दुकान है, जैसे 1-2 के नाम बता दीजिए। गरगा नमकीन है आपका, उसके बाद आकाश पान भंडार है, आस्था स्वीट्स है, कैलाश मोबाइल है, एम्पायर है, मेंस पार्लर जहाँ पीछे खड़े हैं, एम्पायर। अच्छा, यहाँ जो है नोटिस दिए हैं, तो ये क्या सरकारी जमीन पे बैठे हो, क्यों नोटिस देते? सरकारी जमीन पे नहीं है। हम लोगों ने जब तत्कालिक महापौर स्वर्गीय ताराचंद जी अग्रवाल थे, उन्होंने बेकायदा नगर आयुक्त के द्वारा यहाँ सिनेमा चौक पे बोली लगवा के सब दुकानदारों ने ली। उसमें महिला कोटे की भी थी, सैनिक कोटे की भी थी, ST वर्ग की भी थी। सब ने बोली लगा के दुकान ली है नगर निगम से। और उसका हमने जो पैसा बोली का था वो हमने नगर निगम को डिपॉजिट किया है और नगर निगम हमारे से आज तक किराया दे रहा है हमसे। मतलब जब आपने ये दुकान ली थी तब आपने नगर निगम से विधिवत तरीके से ली थी बोली में, और तब से आप किराया भी भर रहे हैं? रेगुलर किराया। उस समय भी आपने डाउन पेमेंट जो होती है वो जमा की थी? फुल पेमेंट। ये सब 12 दुकानदार ऐसे ही हैं? सभी दुकानदारों ने सब। आपका क्या नाम है भैया? हेमंत अग्रवाल। आपकी किस नाम से है शॉप? अच्छा, तो फिर आपने भी इसी तरीके से ली थी? कितने साल से आप लोग बसे हुए हैं यहाँ? 2003 से। आप कितने साल से बसे हुए हैं? 1980। 20 और 25 45 साल से। आपने भी नगर निगम से ली थी क्या? नगर निगम में नीलामी में ली थी। नीलामी में ली थी। आपने भी नीलामी ली थी। किराया भर रहे हैं तब से? कितना किराया भरते हैं महीने में? 300 तो चालू होता, अब 700-800 रुपये तक पहुँच गया है। तो अभी अचानक क्या हो गया, क्या दिक्कत आ गई? अभी 7 दिन पहले नोटिस आया हमको कि आप सिद्ध करो कि आप अतिक्रमणकारी नहीं है। आप सिद्ध करो कि आप अतिक्रमणकारी नहीं हो? नहीं, और नजूल की जगह पे आप मौके पे उपस्थित हो तो आपके द्वारा अतिक्रमण करा हुआ। जबकि ये दुकानें हमने नगर निगम से ली है। यही तथ्य हमने कलेक्टर साहब के सामने भी रखा कि सर ये दुकानें हमने नगर निगम से ली है, ये नजूल की दुकान है। तो कलेक्टर साहब क्या नगर निगम कलेक्टर साहब के दायरे में नहीं आता, उनके क्षेत्र में नहीं आता? क्या उन्हें सवाल नहीं करना चाहिए नगर निगम से कि आपने नजूल की जगह पर उस समय जो दुकानें आवंटित की हैं किस नियम से करी, और नजूल इतने समय तक सोया रहा क्या? ये तो एक बहुत लंबे समय तक की प्रोसेस है, तो एकदम से 7 दिन में कैसे पूरी कंप्लीट हो गई? अच्छा, वो बोल रहे कि नजूल की जगह है, नजूल की जगह है। तो अगर 26 साल तक है ना नगर निगम कहाँ गया था और प्रशासन कहाँ गया था? जब है ना बोली लगाई थी, बोली हुई तब हुई, तो उस टाइम नजूल कहाँ गया था कि उनकी जगह पे ना नगर निगम दुकान बना रही है? नगर निगम ने जब उसको उस टाइम नीलामी करी, आज 26 साल से किराया लेते आ रहा है। अब आज आप अचानक आके बोल रहे हैं कि ना नजूल की जगह ही है और आप अतिक्रमणकारी, आप हटो। और जवाब देने पेश करने गए तो जवाब वहाँ पे लेने के लिए मैडम बैठ ही नहीं रही है, जवाब ही नहीं लिया। हमने बोला बाबू को भी आप ले लो, तो नहीं बोले। कहाँ गए थे, नजूल में कि नगर निगम? जहाँ से नोटिस आया वहाँ पे जवाब देने गए तो मैडम ने जवाब लिया ही नहीं, मैडम बैठी नहीं। और है ना बाबू को बोला आप लो, तो है ना उन्होंने जवाब लेने से मना कर दिया, बोले है ना दूसरी तारीख दे दी उसका ना। और फिर कल अचानक बोल दिया कि ना आप दुकान को, मतलब जवाब भी नहीं पेश करने दिया गया, 24 तारीख हमको हमारा पक्ष रखने भी नहीं दिया गया। पक्ष नहीं रखने दिया। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सागर विधान। आपकी किस दुकान, किस नाम से? इनका साला। अच्छा अच्छा जी, क्या क्या कहना चाह रहे बताओ? अचानक क्या हुआ आज? क्या मुनादी हुई क्या आज? हाँ, अभी कल मुनादी हुई थी और अभी मुनादी करके गए वो। अभी क्या कह के गए मुनादी में? गए कि आप जिनको भी नोटिस आया है वो अपनी दुकानें खाली कर दीजिए तत्काल, नहीं तो हम अतिक्रमण की कार्रवाई करेंगे, दुकानें तोड़ेंगे। मतलब पॉइंट ये है, जिसने आपकी दुकान दी थी वो नगर निगम ने दी थी। हाँ। आज नजूल इस पे क्लेम कर रहा है। हाँ।
और नोटिस दे दिया। वो कल भी मुनादी हुई, आज भी मुनादी हुई। आपका ये कहना है भाई किराया ले रहे हैं, पैसे लिए थे, बकायदा बोली से नगर निगम ने दिया था, विधिवत दिया था, उसके बाद भी आपकी कोई सुनवाई भी नहीं हो रही। शासन सुन रहे, आयुक्त सुन रहे हैं, ना कलेक्टर सुन रहे हैं, कोई नहीं सुन रहा है कुल मिला के ये। हमारा कहना ये है कि ठीक है, अगर आपको शहरी विकास के लिए चाहिए, हम लोग मना नहीं कर रहे कोई भी दुकानदार पर। हमको तो क्या है, 3 पुलिया का अगला हिस्सा बनेगा इस चक्कर में ले रहेंगे? चक्कर में है तो हमने कहा ठीक है, हम भी मना नहीं कर रहे हैं, पर हमको हमारी जगह की जगह तो दीजिए आप। आज तो हम किराएदार है नगर पालिका नगर निगम के, हमको अतिक्रमण करता नहीं है जिससे कि आप लोग सख्ती कर लो। सही बात। तो किराएदार है नगर निगम के, और नगर निगम से भी यही निवेदन है कि भाई हमारी जगह की जगह दी जाए। बहुत ही सज्जन लोग हैं, ये कह रहे हैं कि भाई भले ही ये 3 पुलिया का विस्तार होना है, 3 पुलिया आगे बढ़ेगा, इसके लिए दुकानें हो सकता चाहिए हो, ये सब सहयोग करने के लिए तैयार हैं। कितनी बड़ी बात है, पैसा दे के दुकान सेटल होने के बाद, धंधा जमा होने के बाद ये उस पूरे अपने जीवन भर के सेटलमेंट को कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, इनकी दुख तकलीफ नहीं सुनी जा रही और ये इस समय भारी तनाव में है। इनकी समस्या का समाधान हो ऐसी मांग ये कर रहे हैं। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आज आप लाखों रुपए देकर नगर निगम की दुकान लेते हैं, फिर उसमें हजारों रुपए प्रति माह किराया देते हैं, लाखों रुपए लगाकर उसमें व्यवसाय करते हैं, फिर धंधे को जमाते हैं। धंधा जमा तो ठीक है, नहीं तो आपका नुकसान होना तय है। और ये सभी लोगों ने ऐसे ही लाखों रुपए दे के, हजारों रुपए किराया भर के आज अपना धंधा जमाया है। अचानक इन्हें नोटिस आ जाता है और इनकी सुनवाई भी नहीं हो रही, ये अपने आप में अन्याय की श्रेणी में आता है, ऐसा इनका कहना है। इनका ये कहना है तत्काल प्रभाव से इस समस्या का समाधान कराएं। ये शहर विकास में सहयोग करना चाहते हैं, अपने रोजी रोटी को भी ये कंप्रोमाइज करने को तैयार है, लेकिन कम से कम इन्हें दूसरी जगह दुकान तो देनी चाहिए, ऐसी इनकी मांग है। कुंदन दास। आपकी किस नाम से दुकान? मेरी कुंदन दास गोपाल दास है। हाँ। सिंधी विस्थापित की श्रेणी में हूँ मैं। मेरे परिवार की जो भूमि है वो मुझे दी गई है, उसका वर्ष 2041 तक का पट्टा जारी किया गया है। अच्छा। लेकिन इस प्रकरण में, पुलिया के प्रकरण में मैं भी चपेट में आ रहा हूँ और मैं स्वच्छता से हटाना चाहता हूँ। कलेक्टर साहब से आवेदन निवेदन किया है, कल उन्होंने मेरी आवेदन ले ली है, तो विचार करने को कहा है। तो मुझे भरोसा है कि कलेक्टर साहब मेरे ऊपर सहानुभूति विचार कर मेरा पक्ष जरूर सुनेंगे। सेंट जॉन स्कूल, जहां शिक्षा सिर्फ पढ़ाई नहीं, संस्कार भी देती है। नर्सरी से 12वीं तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। एडमिशन ओपन है, नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें अथवा बरगांव भीला रोड पर जाकर स्कूल विजिट भी कर सकते हैं।